हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक नए शुरुआत के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्लास 12 मंजिल बैच 2027 की लॉन्चिंग होने वाली है, इसलिए हम सभी लोग एक साथ जुड़े हैं। ये बैच प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए स्पेशल बैच है, तो यहां पर हमने बिहार बोर्ड लिखा है और न्यू सेशन अर्थात 2026 से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे और 27 में हमारा पेपर होगा, यानी सेशन को हम सत्र 26 से 27 कहेंगे। साइंस के स्टूडेंट हैं जी, बिल्कुल आपके लिए ये बैच है। आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल ये बैच आपके लिए है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ये बैच आपके लिए है। मेरे बच्चों बिहार का सबसे विश्वसनीय बैच कह सकते हैं, मोस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बैच कह सकते हैं, जहां से पढ़कर सबसे अधिक बच्चों का रिजल्ट होता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं बच्चों, गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि जब आपका बैच स्टार्ट होगा तो रोजाना मेरी क्लास में आपको मैं आशीर्वाद दिलाता हूं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुवेम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भले ही आप अभी अपने विद्यालय में अपने कॉलेज में क्लास 12 में प्रवेश नहीं किए हों, दिशा ऑनलाइन क्लासेस में आज ही आप सभी लोग क्लास 12 में प्रवेश कर गए, क्योंकि आज ही आप जब बैच को परचेज करेंगे उसके बाद आप लोग इसकी तैयारी शुरू कर देंगे। बढ़ते हैं हम लोग आगे और उसके बाद मां शारदे का आशीर्वाद लेते हैं। पहले बच्चों, क्योंकि आपको अच्छे से पता है विद्या की देवी और मां का पूजा भी आ रहा है, तो हम लोग पूजा भी अपनाएंगे धूमधाम से, मां का आशीर्वाद लेते हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं। कहते हैं आज के इस लॉन्चिंग का मोटिवेशन है हमारा, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं, मंजिलें भी झुका करती हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थी जी। आगे हम लोग देखते हैं लॉन्चिंग में आप सभी का स्वागत है। तो मंजिल बैच वह बैच है जहां से पढ़कर लाखों बच्चे क्लास 12 के अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। यह बैच किसके लिए है, आप बताइए यह बैच किसके लिए है। तो इसका आंसर हम देंगे बच्चों, यह बैच किसके लिए है। तो नंबर 1 सबसे पहला बच्चों, ये तो पता ही सबको है कि क्लास कितना है। क्लास मेरे बच्चे 12th के लिए। और मेरे विद्यार्थी जी, अगर हम बोर्ड की बात करें, किस बोर्ड के स्टूडेंट के लिए यह बैच है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है। स्पेशल बच्चों बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है। हाँ, आप साइंस स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, सबके लिए है ना। आप मेरे बच्चे आगे हम आपको अच्छे से और बताएंगे। बढ़ जाए दिशा से क्यों जुड़े, है ना, क्या ये सवाल मन में आता है। तो चलिए मैं बताता हूं दिशा से क्यों जुड़ना चाहिए। तो मेरे बच्चे दिशा से जुड़ने का सबसे पहला कारण है कि ऑनलाइन में पिछले 6 वर्षों का अनुभव। मैं ऑनलाइन में पिछले 6 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। पहली बार अगर मैं देखूं बच्चों, तो मेरे बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ के 2022 में अपना पेपर दिया था, उसके बाद अब 23 में दिए, फिर बच्चों 24 में, फिर बच्चों 25 में, फिर बच्चों 26 में और आप लोग देने वाले हैं 27 में। तो 6 वर्षों का, लगातार 6 वर्षों से हम ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। बिहार के बच्चे मुझे अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात है कि ऑफलाइन में ना मेरे बच्चे ऑफलाइन के अनुभवी शिक्षकों की टीम, हमारे यहाँ जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो कभी ना कभी ऑफलाइन पढ़ाए हैं, इसलिए आपको दिशा को चुनना चाहिए। न्यूनतम शुल्क बच्चों, आपको अच्छे से पता है, बेहतर पढ़ाई। हम आपसे वादा करेंगे कि हमारी टीम जो आपको पढ़ाएगी क्लास 12 में खास करके, वो आपको एकदम बेहतर पढ़ाई मिलेगी। और बच्चों बेस्ट रिजल्ट के लिए तो आप लोग जानते ही हैं, ये इस बात का प्रमाण है। अगर इतने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, आप इसलिए जुड़े हैं क्योंकि ये आप लोग जानते हैं, है ना, आप सभी लोग जानते ही हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस के जो ऐप है, दिशा ऑनलाइन क्लास का जो ऐप है बच्चों, उसमें अगर आप डाउनलोड की संख्या देखेंगे, अभी तो आपको नहीं दिख रहा होगा, वहां पर 1 मिलियन ही दिखाता है। अगर आप देखेंगे तो वहां 17 लाख स्टूडेंट बच्चों ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं, दिशा ऑनलाइन क्लासेस को ऐप को। और दिशा ऑनलाइन क्लासेस जो मेन यूट्यूब चैनल है उसमें 24 लाख से अधिक बच्चे जुड़ गए हैं। उसके बाद मेरे बच्चों हिंदी एंड इंग्लिश, जिसका कल ही 1 मिलियन स्टूडेंट्स पूरे हुए हैं। दिशा साइंस क्लासेस जहां पर आप लोग पढ़ेंगे वो 8 लाख प्लस का स्टूडेंट है। दिशा आर्ट्स क्लासेस 3 लाख से भी अधिक स्टूडेंट जुड़े हैं। और कॉमर्स क्लासेस में भी लगभग, माफ कीजिएगा, 1 लाख प्लस स्टूडेंट कॉमर्स क्लासेस में भी जुड़े हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, संस्था का रिजल्ट। अगर आप रिजल्ट के विषय में जानते होंगे तो क्या बताएं, फिर भी मेरे बच्चे 2024 में अगर देखें तो भैया रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 मैट्रिक वाले में, ठीक है ना। 2025 में भी देखें तो आप देख सकते हैं रैंक में 2 स्टूडेंट, रैंक 2 है ना, इसमें एक और विद्यार्थी भी ऐड होंगे, रैंक 3। तो मतलब जो टॉप 3 स्टूडेंट है वो आपको देखने को मिलते हैं। और पहले बच्चों 26 का तो रिजल्ट आना है, आप देख सकते हैं क्लास 12 में भी बच्चों फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक, आर्ट्स में दोनों रैंक बच्चों अपने दिशा से ही थे। और आप लोगों को भी टॉपर बनना है कि नहीं बताओ। बढ़ते हैं विद्यार्थी जी, आगे लिखा है ना, बैच की पढ़ाई कहां होगी। आप लोग जानते हैं कि पूरा साल बच्चों हम सभी बैच को कहां पढ़ाने वाले हैं, और खास करके क्लास 12 में अगर हम बात करें तो हम इन चीजों पर और विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि बच्चों की पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से हो। क्योंकि बच्चों देखिए क्लास 12 बोर्ड है, आपको पता है 10th और 12th दोनों बोर्ड है, और बोर्ड में हमें एकदम ध्यान देना पड़ता है बच्चों पर, समझे कि नहीं। अगर मान लीजिए 11th में थोड़ा सा कमी रह भी गया तो जब 12th में हम आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपकी कंप्लीट पढ़ाई कहां पर होने वाली, ऐप पे होने वाली। यहाँ बीच में कभी एक आध सेशंस वगैरह आपके लग जाएंगे, जैसे बच्चों पहला सेशन होता है ना, मतलब डेमो क्लासेस वगैरह 1-2 लग जाएंगे, 1 शॉट वगैरह कभी यूट्यूब वगैरह पर हो सकता है। कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो पहला लेक्चर यूट्यूब वगैरह पर हो सकता है, बहुत कम चांस है। बैच में पढ़ने वाले बच्चों का जो शुरू होने वाला डेट है वो कब से कब है। सबसे पहले फुल कोर्स जब आपका स्टार्ट होगा, मतलब लाइव बैच की बात करते हैं, लाइव बैच है ना, लाइव बैच की बात करते हैं, रिकॉर्डेड नहीं बच्चों, है ना। रिकॉर्डेड जो पिछले साल का है, यानी 2 सही कहा मैंने, 26 के लिए आपके शिक्षक ने जो पढ़ाया है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। 27 की जो पढ़ाई होगी मेरे बच्चे वो हम स्टार्ट करेंगे 15 फरवरी से, और ये 31 अक्टूबर को खत्म होगा। तो फुल बैच का डेट देख लीजिए, 15 फरवरी से 31 अक्टूबर को खत्म। उसके बाद क्रैश कोर्स इसके बीच में लॉन्च हो जाएगा, और वो क्रैश कोर्स इस बार हमने क्रैश कोर्स किया था कब सर, 5 नवंबर को। इस बार अपना क्रैश कोर्स 5 नवंबर को शुरू हुआ था बच्चों, लेकिन हम आप लोगों के बैच में 5 दिन और पहले करेंगे, 5 दिन पहले। तो इस बार हम लोगों ने स्टार्ट किया था 5 नवंबर को क्रैश कोर्स, लेकिन आप लोगों के बैच में 1 नवंबर को क्रैश कोर्स शुरू करेंगे, और ये खत्म कर देंगे कब, इस बार बच्चों खत्म करने में हम लोग को लग गया 10 जनवरी, है ना। इस बार जो खत्म हुआ है वो 10 नहीं, लगभग 7-8 के आसपास हुआ था।
तो 7-8 जनवरी को अपना क्रैश कोर्स खत्म हुआ था, लेकिन आप लोगों के बैच में हम इसमें भी हम सख्ती कर रहे हैं, इसको और पहले खत्म करेंगे। आप लोगों में 31 दिसंबर तक यानी पुराने साल के साथ आपका फुल कोर्स और क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा। हाँ, हम आपको बार बार कहेंगे कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम होता है, इसको लेकर हम बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, 11th के मुकाबले ज्यादा चिंतित होते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। बाद हम जब शुरू करेंगे एग्जाम सारथी, तो एग्जाम सारथी में 3 चीज आपको हम पढ़ाएंगे। पहला जो अभी चल रहा होगा आप लोग देखे होंगे, पहला सीरीज जिसका नाम है रामबाण, दूसरा मेरे बच्चे जिसका नाम है तांडव, और तीसरा जिसका नाम है अंतिम प्रहार। आपको पता है कि 3 सीरीज दिशा में आता है, और इसकी पढ़ाई बच्चों इस बार हुई है 11 जनवरी से। 11 जन से हमने पढ़ाई शुरू किया है, लेकिन आप लोगों के बैच में हम इसमें 10 दिन का डिफरेंस ला लेंगे, और 1 जनवरी से बच्चों, यानी 1 जनवरी को अगर मान लो, नहीं तो 2 से कम आपका 2 से, इसको मानना है 1 से ही, लेकिन 2 से 2 जनवरी से आप लोगों का रामबाण, तांडव और अंतिम प्रहार शुरू हो जाएगा। तो सारा डेट अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि अभी से ही हम आपको एक कैलेंडर दे दिए, हम आपको डेट बता दिए कि कब से कब आपका होने वाला है। आइए सबसे पहला, जैसे ही आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, जो भी विद्यार्थी जी हैं, वहां पर क्लास 12th है ना, मंजिल बैच लिखा हुआ मिलेगा। कृपया आप ध्यान देंगे, उसके ऊपर ध्यान से देखेंगे, मंजिल बैच लिखा होगा और 2027 लिखा होगा, है ना। जो साइंस के विद्यार्थी जी हैं, साइंस को परचेस कोर्स करते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि वह हिंदी माध्यम का हो। क्या हो बच्चों? हिंदी माध्यम का बैच हो। अगर इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी जी हैं तो यहां पर देखेंगे आपका इंग्लिश मीडियम लिखा होगा, जब आगे आएगा अभी इंग्लिश मीडियम। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले फीचर्स में। आपको इस बैच का नाम है 4 in 1 बैच में। बताइए बच्चों, एक तो आपने मंजिल बैच देखा, दूसरी बात इसका एक उपनाम आप कह सकते हैं 4 in 1, यानी एक बैच के अंदर आपको 4 चीजें मिलेंगी। अगर आप मुझे बोलोगे कि सर नहीं, नॉर्मल बैच एकदम खाली लाइव क्लास मास्टर पढ़ा दे, बात खत्म, लाइव क्लास पढ़ा दे, पैनल पीडीएफ दे दे, बात खत्म। लेकिन प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ये 4 in 1 बैच है, यानी कि एक बैच के अंदर आपको 4 चीजें देखने को मिलेंगी। पहला, लाइव बैच, यानी टीचर इसमें आपको सभी शिक्षक, मैं एक बार फिर से कहता हूं, कृपया यहां ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूं। लाइव बैच का मतलब यह हुआ कि सभी विषय के शिक्षक, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, ये सभी शिक्षक आपको पूरा 1 साल आपको लाइव पढ़ाएंगे, पूरा साल आपको लाइव पढ़ाएंगे, जब तक आपका सिलेबस खत्म ना हो जाए, एकदम लाइव पढ़ाएंगे। उसके बाद इस रिकॉर्डेड बैच को आप समझिए। रिकॉर्डेड बैच का मतलब यह हुआ कि हम आपको इसमें 1 साल का पूरा पढ़ाया हुआ बैच हम आपको पहले ही दे रहे हैं। पूरा 1 साल का पढ़ाया हुआ बैच जो 2026 के लिए हमने पढ़ाया है, हम सभी शिक्षक 200 घंटा, 300 घंटा, मान लीजिए कोई टीचर अगर 200 लेक्चर लिया है तो 1.5 घंटे का 300 घंटा पढ़ाया हुआ, यानी इतना, ये सभी टीचर का मेरे बच्चे लेक्चर आपको, यानी जिस समय आप बैच परचेस कर रहे हैं, मान लीजिए ये मेरा फोन है, दिशा का ऐप पर गए, जाकर बैच परचेस किए, जैसे ही हम बैच परचेस करेंगे तुरंत आपके फोन में पूरा सिलेबस आ जाएगा, पूरा सिलेबस, फुल सिलेबस आपके बैच में आ जाएगा। अगर बैच परचेस करने के थोड़ी देर के बाद आपको मैथ में जो चैप्टर पढ़ना है मुझसे पढ़ लीजिए, हिंदी में आपको जो चैप्टर पढ़ना है पढ़ लीजिए, फिजिक्स में जो पढ़ना है, केमिस्ट्री में जो पढ़ना है, नोट्स देखना है, जो करना है, टेस्ट लगाना है, जो करना है आप कर लीजिए। तो मेरे बच्चे, ये मिलना बहुत बड़ी बात है। और पता है बच्चों, सबसे अधिक टॉपर का इंटरव्यू लेने का, अगर आप जानते होंगे, सबसे अधिक टॉपर का इंटरव्यू हम लिए हैं, सबसे अधिक बच्चों से हम मिले हैं, और उनमें से अधिकांश बच्चों का पता है, लगभग बच्चे रिकॉर्डेड पढ़ना प्रेफर करते हैं, रिकॉर्डेड ज्यादा, क्योंकि रिकॉर्डेड में लाइव में क्या है कि आप डेली लाइव में जुड़ नहीं सकते, आपके अनुसार टीचर स्पीड बढ़ा नहीं सकता, कम नहीं पढ़ा सकता है। तो जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो बैच लेते हैं और चुपचाप रिकॉर्डेड पढ़ना शुरू कर देते हैं। इधर एक लड़का था सर 10th में, क्या नाम था उनका, नहीं था, मुंगेर का एक लड़का, क्लास 10th में एक लड़का था बच्चों मुंगेर में, इधर हम रैंक, हाँ प्रियांशु, रैंक 2। हम जब उनके घर गए थे तो वो मेरे बच्चे जब 10th से पास होकर 11th में वो गया था, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की तैयारी कर रहा था, चैप्टर 5 में पहुंच गया था। जब तक हम उनके पास इंटरव्यू लेने गए तब तक वो चैप्टर 5 तक पहुंच गया था, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज आप समझिए। दूसरी बात क्या है बच्चों, कि आपको इस बैच के अंदर, जो बच्चे इस बैच को परचेज करेंगे, उन्हें क्रैश कोर्स परचेज नहीं करना है अभी प्यारे बच्चों। उसके बाद ये 3 बैच हो गया। एक तो लाइव बैच, पूरा शिक्षक आपको पूरा साल पढ़ाएंगे। दूसरा, जिस दिन आप परचेज करते हैं उस दिन आपको पूरा 26 का पूरा पढ़ाया हुआ मिल जाता है। और तीसरा बच्चों, क्रैश कोर्स आपको, है ना, और इसमें रिकॉर्ड भी क्रैश कोर्स था क्या, है ना। और यहां पर 2 बैच है, मैं तो भूल गया, एक तो लाइव क्रैश कोर्स में भी 2 बैच है ना। क्रैश कोर्स में भी आप कंटेंट पढ़ना बच्चों, सोच के दिमाग पागल हो जाएगा भाई, कितना कंटेंट है। क्रैश कोर्स के अंदर एक क्रैश कोर्स वो मिलेगा जो अभी हम पढ़ा रहे हैं 2026 के लिए, एक क्रैश कोर्स वो मिलेगा जो हम अभी आपको पढ़ाएंगे 2027 के लिए जो पढ़ाएंगे। तो बच्चों, क्रैश कोर्स में भी एक क्रैश कोर्स नहीं है, 2 क्रैश कोर्स है, यानी जो हम अभी पढ़ा रहे हैं वो, और जो आपको पढ़ाएंगे वो। उसके बाद अभी जो एग्जाम सारथी में रामबाण, तांडव, अंतिम प्रहार यूट्यूब पे हो रहा है, उसके सारे पैनल पीडीएफ वगैरह, उसके लिए कितना प्राइस कर दिया गया, फिर उसको कम किया गया ना। तो वहां पर भी उसके रामबाण, तांडव, अंतिम प्रहार, ये सबका सीरीज बच्चों इसके अंदर आपको मिलेगा। इसीलिए इस बैच को हम कहते हैं कि यह 4 in 1 है, यानी 4 चीजें आपको एक में मिलती हैं। एक बार ध्यान से देखिए, यानी कि कोई भी फीस हम लाते हैं तो उसको 2 साल कम से कम रखते हैं। उसके बाद 2 साल हम रखे 749 रुपया, और अभी क्लास 12th में भी बच्चों 1500 रुपए 2 साल से हम लोग रखे हैं, ठीक है। तो इस बार आप लोगों का थोड़ा सा जो आप लोग का फीस है वो 300 रुपए बढ़ा है, यानी एक स्टूडेंट को सिर्फ 300 रुपए आपका फीस बढ़ा है। 11th क्लास में आपका फीस 1500 रुपए था, यहां आपका 1800 रुपए। अगर हम आपको ये कह देते हैं, अरे संजय सर तो बच्चा का नहीं सुनते हैं, 1500 रुपया फीस था और संजय सर बढ़ा करके कर दिए 4000 रुपया, तो यहां पर बच्चों शिक्षक से बात करने की बात है, भाई 4000 फीस कैसे हो गया। अगर हम 3000 करते तो बोलते सर ये 3000 रुपए फीस कैसे हो गया। अब हम बताते हैं, फीस बच्चों अगर 300 रुपए भी बढ़ा है तो इसके पीछे कारण क्या है। एक तो आप लोग समझते हैं कि जो भी फीस आप लोग देते हैं वो एग्जैक्ट हमारे पास नहीं आता है, उसमें एप्लीकेशन का चार्ज है, उसमें 18% सरकार को जीएसटी है, उसके बाद बच्चों सरकार को आयकर विभाग को आयकर जाता है, इनकम टैक्स जाता है। उसके बाद बच्चों हम जिस मतलब हम लोग जब
ऑफिस में जो भी लोग हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, आपको पता होगा उनका भी हर साल बढ़ोतरी होता है कि नहीं? हर साल उनका बढ़ोतरी होता है, उनको भी देना होता है। और उसके बाद तब घूम फिर के संस्था के पास अगर 2 रुपए नहीं होगा तो बताइए संस्था नया इनोवेशन कैसे करेगा? संस्था कोई नया चीज स्टार्ट कैसे कर पाएगा? आप बताइए, कर पाएगा? यस और नो? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अगर 2 रुपए हमारे पास बचत नहीं रहेगा तो हम नया कुछ भी शुरू नहीं कर पाएंगे, है ना? आपके लिए बस वो 300 रुपए है बच्चों, 300 रुपए जो हम देख रहे हैं। कमेंट को देख करके मुझे यही लग रहा है कि 300 रुपए है, लेकिन आप जब सोचेंगे, आप पहले सोच विचार लीजिए अच्छे से। अगर हम कह दें कि सब कुछ हटा देंगे, सिर्फ बैच है, उसका दाम अगर 1200 रुपए है, तो उसमें भी आप लोग को लेने में घटा है। हम 1200 रुपए करके बैच दे देंगे, उसके बाद बोलेंगे बच्चों अगर आप एक बैच लेना चाहते हैं उसमें आपको ये चीज ऐड करते हैं, ये ऐड है और उसका प्राइस अलग है, तो वो चीज बहुत दिक्कत हो जाएगा। समझे कि नहीं? आप बात को समझिएगा। तो 1800 रुपए आप लोग के लिए फीस रखे हैं, है ना? नाराज नहीं होना है किसी को फीस उसको लेकर। हमको हमेशा इस बात का रहता है कि मेरा बच्चा हमसे कभी नाराज ना हो, ठीक है? हाँ बच्चों, देखिए आप कहीं पर पढ़िएगा लेकर के, रूम लेकर भी कोई शहर में रहिएगा ना, चल जाएगा कि 1 महीने का जो रूम किराया है ना? और हम लोग बच्चों, है ना, एक 1500 रुपया है सर। देखिए समझ रहे मेरी बात को? सर रिचार्ज कराना पड़ता है। रिचार्ज तो आप ऐसे भी कराएंगे, आप नहीं भी पढ़ेंगे तो रिचार्ज कराएंगे, समझे कि नहीं? नहीं तो अब आपको अच्छे से पता है क्लास 10th में सबसे अधिक बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, अभी भी सबसे अधिक 12th में पढ़ते हैं। अपना मनमानी करते हैं, फीस लेंगे, हो फीस लेंगे। बस 300 रुपए आप इस पर ध्यान दीजिए कि हमें फिर से कभी 1 रुपए भी नहीं देना है। चलिए बहुत बढ़िया है, आप लोग इस चीज को समझ लीजिए कि 1 रुपया भी अलग से नहीं देना। अगर आप बोलिएगा नहीं सर हमको 1500 रुपए में चाहिए, तो हमको 2-3 चीज यहाँ पर अब हम रखेंगे। रिकॉर्डेड बैच तो सर्वर कोस्ट उसका भी है ना, तो 2-3 चीज हमको कम करना पड़ेगा। क्रैश कोर्स हमको फिर से लॉन्च करना पड़ेगा, आप लोगों से भी फीस लेना पड़ेगा, है ना? लास्ट में वही है भाई कि क्रैश कोर्स का भी आप लोगों से 200-300 रुपए हम ले लेंगे फिर, है ना? फिर माथा का सरदर्द है आप लोग का कि भाई क्रैश कोर्स में फीस देना है। चलिए, है ना? एग्जाम सारथी का 100 रुपए आप लोगों से ले लेंगे, रिकॉर्डेड बैच का 200 रुपए अलग से ले लेंगे, तो ये सब चीज ठीक नहीं होता है, ठीक है ना? तो 1800 रुपए आप लोगों का फीस है, आप इसको अच्छे से मान लीजिए। और आपका शिक्षक कभी भी आपके साथ बुरा ना होने दिया है, ना कभी बुरा होने देगा। हाँ, हम 200-300 रुपए ज्यादा इसलिए लिए हैं, हम आपको बता दिए हैं, इसके पीछे सब कुछ हमको मैनेज करना है, संस्था, है ना? आप चलिए, है ना, 1 मिनट के लिए आप मेरे जगह पर आइए और आप सोचिए कि हम जिस रूम में रह रहे हैं, संस्था चला रहे हैं जहां से, वो बच्चों हमारा किराए का है, हर साल इंक्रीजमेंट है ना? शिक्षक हमारे साथ जो पढ़ा रहे हैं उनको सैलरी देना है बढ़ा करके, हमारे साथ कार्य करने वाले जो कॉलिंग टीम है, टाइपिंग टीम है, सबको कुछ ना कुछ बढ़ा के देना है कि नहीं? तो बच्चों चलो ठीक है, हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज करना है। 200-300 रुपए है गुरुदक्षिणा के लिए, बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप देखेंगे मिला करके, अगर आप इस चीज को कहीं रहकर पढ़ाई करेंगे तो गुरुदक्षिणा के रूप में आप समझिए बच्चों कि आप लोग का 300 रुपए एक्स्ट्रा लगा है, और इस पर फोकस मत करना प्लीज, ठीक है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थी जी। आगे देखो, एक्स्ट्रा कहने का मतलब है कि जो आप सोच रहे हैं उससे एक्स्ट्रा, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, है ना? हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? आगे लिखा गया मेरे विद्यार्थी जी, आगे लिखा गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू आपको पढ़ने के लिए मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थी जी। नेक्स्ट लिखा गया है हमारा आर्ट्स का जो बैच है, हमने बताया 11 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। लाइव बैच है, रिकॉर्डेड है, क्रैश कोर्स है, एग्जाम साथी, एग्जाम चैप्टर वाइज नोट्स है, सब कुछ सेम है। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, हिंदी माध्यम के लिए आर्ट्स है। कोई भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के लिए आर्ट्स को परचेज नहीं करेंगे क्योंकि ये हिंदी माध्यम के लिए है। आगे बढ़ते हैं। कॉमर्स में अगर हम देखें तो ये बच्चों एक ही बैच है, लेकिन वो बाइलिंगुअल है। वहां पर जो भी शिक्षक आपको पढ़ाएंगे वो आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, ठीक है ना? समझ गए मेरी बात को? नेक्स्ट आगे लिखा है 12th साइंस का जो 12th जो मंजिल बैच है कॉमर्स के लिए, हमने आपको क्या बोला कि ये बच्चों बाइलिंगुअल होता है। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, ईपीएस है ना, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। फिर क्या स्कोरिंग बैच? कोई है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश पढ़ना चाहते होंगे। तो जो बच्चे हिंदी और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो ये 2 विषय पढ़ सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, 3 चीज है ना? तो हिंदी और इंग्लिश और उर्दू वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए बैच है 599 रुपए में, है ना? अगर आप सिर्फ हिंदी और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो अप्रोक्स आप 600 रुपए समझ लीजिए। 599 मतलब 1 रुपए कम है 600 में, 600 रुपए में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थी जी। नेक्स्ट, ये बैच को कैसे परचेस करें? तो आपको अच्छे से पता होगा बैच कहां से परचेस करना है। बैच कहां से परचेस करना है? तो ऐप से आप लोगों को बैच परचेस करना है। ऐप के अंदर जाना है, आप लोग 11th में परचेस किया, आपको पता है। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको, है ना, प्ले स्टोर में आकर के दिशा उनका ऐप डाउनलोड करने हैं और फिर वहां जाकर के अपना क्लास 12 सेलेक्ट करना है और बैच आपका आ गया होगा। उस बैच पर क्लिक करेंगे, जो पोस्टर अभी आपने देखा वहां पर आकर के बच्चों बाय नाउ पर क्लिक करना है और फिर पे ऑनलाइन या क्यूआर पर क्लिक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्यूआर वाले होते हैं जो अपना फोन नहीं चलाते हैं, मतलब गूगल पे, फोन पे जो नहीं चलाते हैं, वो सभी लोग क्यूआर स्कैन पर आएंगे, स्कैनर आएगा और स्कैनर पर आप पेमेंट कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए इसके बाद आगे पहले बच्चों लिखा गया है, और बच्चों संपर्क के लिए मैं नंबर लिख देता हूं। ये संपर्क है 7700879453 62 013 20 500। चलिए और बच्चों एक चीज के लिए डिस्कस करना था साइंस वाले बैच में कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि जैसे पहले बच्चों ये खबर ये था कि मैथ्स के लिए आपको अच्छे से पता है कि आपके बैच में हम पढ़ाने वाले हैं। हम आपको बैच पढ़ाएंगे बच्चों, जिस तरह से हम पूरी कोशिश करेंगे जितना अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ा पाएं, लेकिन साथ में एक और टीचर आपको देखने को मिलेंगे, है ना? तो मेरे साथ में संजय सर के साथ में आपको एक और टीचर देखने को मिलने वाले हैं इस बार, है ना? मैंने पिछली बार भी बोला था पर मैं वैसा नहीं किया था, पर इस बार 100% एक और टीचर आपको देखने मिलेंगे, है ना? मेरे बच्चे अदर टीचर भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बच्चों कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा व्यस्तता रहती है मेरी, तो सिलेबस को लेकर कई बार मेरे साथ दिक्कत हो जाता है। तो पहले तो मेरा
पहले का पढ़ाया हुआ रिकॉर्डेड बैच आपको 100% मेरा मिलेगा, रिकॉर्डेड बैच 100% मेरा मिलेगा। और उसके बाद जो दूसरा मैथ वाला बच्चों होगा, तो मैथ में प्यारे बच्चों हम भी मिलेंगे आपको। मेरा कम से कम जिम्मेदारी ये रहेगा कि हर चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट देना है ना, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट देना, और कम से कम मेरे बच्चे पूरा वन शॉट देना, हर चैप्टर का वन शॉट देना, और साथ में आपको क्वेश्चन बैंक के कम से कम सवाल जो है ना, क्वेश्चन बैंक का जो सवाल है ये कंप्लीट करना, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। इतना काम मैं करूंगा। और है ना मेरे बच्चे, जितना भी स्ट्रेटजी वाली वीडियो है, जितना भी मोटिवेशन वीडियो है ना, मोटिवेशनल वीडियो है, जितना भी स्ट्रेटजी है, मैथ का फॉर्मूला वगैरह इंपॉर्टेंट, ये सब हम करेंगे, ठीक है। लेकिन साथ में एक और टीचर आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। जल्दी बताओ कैसा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।